आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया है। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में आपसी मतभेद को लेकर चर्चा तेज हो गई। इसी बीच कुमार विश्वास चर्चा में आए हैं। उनका एक पुराना इंटरव्यू इस समय खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इशारों में राघव चड्ढा पर कार्रवाई होने की बात कही थी। जी हां, कुमार विश्वास ने करीब 1.5 साल पहले बताया था कि अब अगला शिकार कौन है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगला शिकार वो बालक है जिसे खुद ने ही पैदा किया है। कुमार विश्वास ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि आम आदमी पार्टी में अगला शिकार वो बालक होगा जो कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हो गया है। उस बालक ने हीरोइन से शादी कर ली है और सोशल मीडिया पर रील दिखने लगी है। यही नहीं दिखना चाहिए। जब उसकी शादी हुई थी तभी मैंने कह दिया था कि अब यह बालक गया, इसको अब ये लोग नहीं छोड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इतने डरे हुए हैं कि आपको किसी की आभा बर्दाश्त नहीं होती। वहीं राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि खामोश कराया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। इसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उन पर तरह तरह के आरोप लगाए और अब एक बार फिर एक वीडियो के जरिए राघव चड्ढा ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? बता दें कि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के एक संगठन से ही पार्टी का बड़ा चेहरा थे। वो अपने बेबाक अंदाज के लिए छाए रहते थे और पार्टी का पक्ष रखते थे, मगर 5 साल बाद ही वह पार्टी की कुछ नीतियों के खिलाफ हो गए। इन्हीं कारणों के चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर राजनीति से दूरी बना ली थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.